चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर भी हमारे पास में एक नंबर लाइन है, इसके ऊपर भी कुछ नंबर यहां पर मार्क्ड हैं। यहां पर है 5, यहां पर है 5.1, यहां पर है 5.3, यहां पर है 5.4। इस नंबर लाइन के ऊपर यहां पर कुछ लेटर भी मार्क्ड हैं। यहां पर है ए, यहां पर है बी, यहां पर है सी, यहां पर है डी। हमने ये बताना है कि यहां पर जो ये ए बी सी डी लेटर मार्क्ड हैं, ये नंबर लाइन के ऊपर किस डेसिमल नंबर पर हैं, ये हमने क्वेश्चन में निकाल करके बताना है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहां पर है 5, यहां पर है 5.1 एंड इनके बीच में टोटल यहां पर 10 डिविजन्स है एंड ये सभी के सभी डिविजन्स जो हैं आपस में इक्वल है। यहां पर बीच में 9 लाइंस हैं जिनसे यहां पर टोटल 10 डिविजन्स बन रहे हैं। अब हम सबसे पहले एक डिवीजन का यहां पर लेंथ फाइंड आउट करेंगे। अब इस एक डिवीजन का लेंथ निकालने के लिए हम 5.1 में से 5 को माइनस करेंगे एंड जितना भी आएगा उसे 10 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास में एक डिवीजन का लेंथ आ जाएगा। तो चलिए हम 5.1 में से 5 को माइनस कर लेते हैं। आपने याद रखना है कि हम 5 को लिख सकते हैं 5.0। तो हम 5.1 में से माइनस करेंगे 5.0 को, तो आएगा हमारे पास में 1 में से 0 गया 1, फिर आगे पॉइंट, 5 में से 5 गया 0। तो जब हम 5.1 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास में आएगा 0.1। अब हम ये जो 0.1 है इसे हम 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि 5 से लेकर के 5.1 के बीच में टोटल 10 डिविजन्स यहां पर है, इसलिए हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे। अब जब हम 10 से 0.1 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आएगा 0.01। आपने याद रखना है कि जब भी हम 10 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो पॉइंट होता है वो एक आगे चला जाता है ना। तो जब हम 10 से 0.1 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.01। तो देखिए यहां पर हमारे पास में आएगा 0.01। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये एक डिवीजन है इसका लेंथ है 0.01, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि यहां पर जितने भी ये डिविजन्स हैं इनका लेंथ है 0.01। चलिए अब हम यहां पर जो ये डिविजन्स हैं ये किस नंबर पर हैं इनको लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहां पर है 5.0, एक डिवीजन का लेंथ है 0.01। तो जब हम 5.0 में 0.01 को ऐड करेंगे, जब हम 5.0 में 0.01 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 5.01। तो जो ये हमारा पहला डिवीजन है ये हो जाएगा हमारा 5.01। फिर जब हम 5.01 में 0.01 को ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास में 5.02, जो कि हमारा ये सेकंड वाला डिवीजन होगा। इसी प्रकार से ये हमारा जो थर्ड डिवीजन होगा ये होगा 5.03, ये होगा 5.04, ये हो जाएगा हमारा 5.05, ये हो जाएगा 5.06, ये हो जाएगा 5.07, ये हो जाएगा 5.08 एंड ये हो जाएगा हमारा 5.09। तो हमने देखा कि हमारा जो ये लेटर ए है ये 5.09 पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो किस पर है, 5.09 पर है ना। अब देखिए यहां पर हमारे पास में है 5.1, क्योंकि सारे डिविजन्स यहां पर इक्वल हैं, सभी डिविजन्स का लेंथ यहां पर 0.01 है। तो जब हम 5.1 पर 0.01 को ऐड करेंगे तो ये वाला डिवीजन हमारे पास में आ जाएगा। तो जब हम 5.1 पर 0.01 को ऐड करेंगे तो आएगा 5.11। तो ये वाला जो डिवीजन है ये हो जाएगा 5.11। फिर इसमें जब हम 0.01 को ऐड करेंगे तो हमारे पास में आएगा 5.12। फिर उसमें ऐड करेंगे 0.01 को तो आएगा 5.13। तो बी हमारा कितना हो जाएगा, बी हमारा हो जाएगा 5.13। फिर इसके बाद में ये हो जाएगा 5.14, ये हो जाएगा 5.15, ये हो जाएगा 5.16, ये हो जाएगा 5.17, ये हो जाएगा 5.18, ये हो जाएगा 5.19, ये हो जाएगा 5.20। तो ये हो जाएगा हमारा 5.20। ये कितना हो जाएगा 5.20। 5.20 का मतलब होता है 5.2। तो सी हमारा कितना हो जाएगा 5.2। आपने याद रखना है कि ये हमारा 5.1 है, ये वाला हो जाएगा 5.11, ये हो जाएगा 5.12, ये हो जाएगा 5.13, ये हो जाएगा 5.14, फिर 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, ये हो जाएगा 5.20। 5.20 का मतलब होता है 5.2। तो सी हमारा हो जाएगा 5.2। अब सीधा यहां पर चलते हैं, यहां पर हमारे पास में कितना है 5.3। अब जो ये डिविजन्स है इनका लेंथ तो हमें पता ही है, ये जो डिविजन्स है इनका लेंथ है 0.01। तो जब हम 5.3 में 0.01 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5.31।
तो जो ये डी पॉइंट है ये हो जाएगा हमारा 5.31। तो डी पॉइंट हमारा हो जाएगा 5.31। तो देखिए हमने ए पॉइंट भी निकाल लिया जो कि आया 5.09, बी पॉइंट निकाला वो आया हमारे पास में 5.13, सी निकाला वो आया 5.2, डी निकाला हमारे पास में आया 5.31। तो हमने चारों पॉइंट्स को यहाँ पर निकाल दिया। तो हमने चारों पॉइंट्स को यहाँ पर निकाल लिया, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।